फिनिश योर सिलेबस फास्ट। मैं ऐसा किस लिए कह रही हूँ? बिकॉज एज यू ऑल नो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हमारा मई में एक्सपेक्टेड है। मई जून में एसएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। एंड जो स्टूडेंट्स रिपीटर हैं या जिन्होंने एक बार एग्ज़ाम दिया है वो तो मई की एक्सपेक्टेड डेट मान के चले कि हमारा मई में ही एग्ज़ाम है। बट जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी से ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी है, जो अभी अपना सिलेबस कर रहे हैं, उनको मैं ये सलाह देना चाहती हूँ। स्पेशली वीडियो उन्हीं के लिए है बिकॉज उन्हीं का सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो आप अपना सिलेबस हो सके तो फेब एंड और 15 मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? बिकॉज आपको पता होगा हमारा जो एग्ज़ाम है, इनफैक्ट एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एनटीपीसी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो, ठीक, जिसमें एग्ज़ाम हमारा सिलेबस से हमारा सिर्फ 40% चीज़ें आती हैं और 60% हमारा पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इन सब से चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब आपने जो सिलेबस किया है वो सिर्फ 40% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जो आप प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यूज लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, अपनी स्पीड एक्यूरेसी पे वर्क करोगे, वही आपको वही आपका 60% होगा एंड वही आपको आपके एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। सो आप यहाँ से यहाँ तक तभी पहुँच पाओगे जब आपका ये कंप्लीट हो पाएगा। एंड इसको आप कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके। आप दिन में 3 लेक्चर देखो मैथ के, 4 लेक्चर देखो मैथ के, बट सिलेबस अपना कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके। ठीक, आप दिन में अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको 12 घंटे कर दो। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हो तो। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे 100 डेज टारगेट सीरीज चल रही है, जिसमें मैं बिगिनर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए डेली टास्क देती हूँ एंड उन टास्क के थ्रू आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। बिकॉज मैं उस टास्क में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी सारी स्ट्रेटेजीज वीडियो बना रखी हैं। उस टास्क के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये चैप्टर कौन से टीचर से करना है, फिर क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं। आपको रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर वहाँ पे मैं फ्री में अपलोड कर रही हूँ, द हिंदू का। ठीक, कैलकुलेशन के कैलकुलेशन पीडीएफ फ्री में देती हूँ जो कि प्राइम बैच की है। न्यूज़पेपर भी प्राइम बैच का है, वो भी मैं फ्री में वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको फ्री मिलती है। एंड उसके इसके अलावा भी किसी भी टीचर का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक, एसएससी बुक या पिनेकल की बुक और भी ढेर सारी बुक वहाँ पे मैं अपलोड कर देती हूँ एज अ पीडीएफ फॉर्मेट। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को एक बार जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर जाकर जरूर देखना, सारी चीज़ें फाइनल के सेक्शन में आपको मिलेंगी। जितने भी एग्जाम्स रिसेंट में होते हैं उनका पीडीएफ वहाँ पे मैं अपलोड कर देती हूँ। इन सब से क्या होता है, बिकॉज आपको पता है एडीक्यूटी न्यू पैटर्न आया है। अब जो एडीक्यूटी का न्यू पैटर्न है वो थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन लेके आ रही है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप एक बार जरूर देखना। मैथ्स के पहले जो कोई पेपर कैसा आया, जो इस बार आया है सीजीएल का, 15 क्वेश्चन तो एज इट इज आपको पुराने पैटर्न पे मिलेंगे, पर उसमें से 5 क्वेश्चन न्यू पैटर्न के हैं जो कि एडीक्यूटी का पैटर्न बोल सकते हो आप। ठीक है, खैर कुछ नया नहीं है बट हम उसे टीसीएस के पैटर्न पे नहीं दिखते थे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव है, इतने कैलकुलेटिव जो कि वो फाइनल सिलेक्शन डिसाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं डेली कैलकुलेशन पीडीएफ अपलोड करती हूँ टेलीग्राम पे ही। एंड आपका सिलेबस मैंने बता दिया, फरवरी एंड और मार्च तक आप फिनिश कर लो जितना जल्दी हो सके। आप चाहे सीजीएल को टारगेट कर रहे हो, सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हो, एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हो, बिकॉज जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करोगे उतनी ही जल्दी आप 40% से 60% के रेंज में आ पाओगे एंड तभी आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी।